मूवी की शुरुआत हारुकी को दिखाने से होती है, जो हॉस्पिटल में स्ट्रेचेस कटवाने आया हुआ था। तभी उसकी नज़र पास पड़ी हुई डायरी पर पड़ती है, जिसे जब वो उठाकर खोलता है तो उसे मालूम होता है कि ये तो सकुरा की डायरी है। उस डायरी का टाइटल था लिविंग विद द डेथ, जिसमें सकुरा ने अपनी पेनक्रियाटिक डिसीज़ के बारे में लिखा था, जिससे वो जल्दी मरने वाली थी। तभी वहाँ पर सकुरा आ जाती है और देखती है कि हारुकी ने सब पढ़ लिया है, पर हारुकी किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए उसे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वह डायरी देकर वहाँ से वापस जाने लगता है। अब अगले सीन में हम हारुकी को घर जाते हुए देखते हैं, जिसे रास्ते में सकुरा दिखती है, जिसे देखकर हारुकी अपना रास्ता बदल लेता है, पर सकुरा हंसते हुए उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और अपनी बीमारी को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। फिर हारुकी कहता है कि वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस पर सकुरा हंसते हुए बोलती है कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ, पर हारुकी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, इसलिए सकुरा वहाँ से हंसती हुई बाय बोलकर चली जाती है। सकुरा के जाने के बाद हारुकी को लगता है कि सकुरा अब उसे कभी नहीं मिलेगी, पर अगले ही हफ्ते सकुरा हारुकी के साथ लाइब्रेरी असिस्टेंस का वर्क जोड़ लेती है। सकुरा उसे एक डायरी दिखाते हुए बताती है कि इसने उसमें उन चीज़ों की भी लिस्ट बनाई है जो मरने से पहले वो करना चाहती है। साथ ही वो हारुकी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। पहले तो हारुकी काफ़ी मना करता है, पर सकुरा उसे समझा लेती है। अब अगले सीन में हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। सकुरा उससे बोलती है कि स्कूल में तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, जिस पर हारुकी बोलता है कि उसकी फैमिली के अलावा उसे लगता है कि सब उसे बोरिंग समझते हैं, इसलिए किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। तब सकुरा बोलती है कि उसे है, इसीलिए उसने उसे अपने साथ आने को कहा। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर साथ जा रहे थे। तभी सकुरा एक ओल्ड लेडी को परेशान करते हुए देखती है। अब वो उस आदमी के पास जाकर ओल्ड लेडी से माफ़ी मांगने को बोलती है, पर वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से सकुरा उसे किक मारकर हारुकी के साथ वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए वो एक कैफ़े में पहुँच जाते हैं, जहाँ सकुरा बातें करते हुए हारुकी का नंबर मांगती है, जिस पर हारुकी मना कर देता है। तब वो बोलती है कि बस मरने तक ही तुम मेरे दोस्त बनकर रहो, और ये बात सुनकर हारुकी मान जाता है। और फिर जब हारुकी घर पहुँचता है तो उसे सकुरा का मैसेज मिलता है कि आज उसे बहुत मज़ा आया और आगे भी वो हारुकी के साथ रहने को बोलती है। अगले दिन स्कूल में सब हारुकी और सकुरा के बारे में ही बात कर रहे थे। तब सकुरा वहाँ पहुँचती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको उसे बोलती है कि हारुकी उसके टाइप का लड़का नहीं है, पर सकुरा बोलती है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों बस दोस्त हैं। जिसके बाद सकुरा लाइब्रेरी में जाकर हारुकी को बोलती है कि आज भी वो कहीं जाना चाहती है, इसीलिए हारुकी उसके साथ कैफ़े चला जाता है। तभी बातों बातों में सकुरा हारुकी से बोलती है कि कल ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। अब वो उससे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ कोयोको आ जाती है और सकुरा को हारुकी के साथ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सकुरा को हारुकी से दूर रहने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ सकुरा हारुकी को कहती है वैसे तो कोयोको बहुत बहादुर है, पर अगर उसे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया तो हर बार उसका चेहरा देखकर रोने लगेगी और उसके हिसाब से हारुकी को कोयोको से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सुनकर हारुकी कुछ नहीं बोलता, जिस पर सकुरा उसे बताती है कि अगर वो ये बात हर किसी को बता देगी तो सब उसे नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, पर तुम मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे नॉर्मल बिहेव ही करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ और तुम्हारे साथ घूमना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तब हारुकी उससे पूछता है कि क्या वो सच में मर जाएगी, जिस पर वो हंसती हुई हाँ बोलती है। अब वहाँ से हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ एक बच्चा हारुकी को चुंगम देता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर हारुकी कुछ नहीं बोलता। अब उनके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो सकुरा और हारुकी अपने घर पर झूठ बोलकर साथ में आउट ऑफ टाउन जाते हैं। फिर दोनों बातें करते हुए ट्रेन से जाने लगते हैं। तभी सकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, जिस पर हारुकी उसे बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सकुरा उसका नेम अपनी डायरी में लिखे और उसके मरने के बाद सकुरा के घर वाले उससे बात करने आए, पर बाद में वो उसे बता देता है। इसके बाद वो होटल में जाकर रुकते हैं, जिसके बाद सकुरा नहाने चली जाती है और हारुकी किताब पढ़ने लगता है। सकुरा आवाज़ लगाकर उससे फेस वॉश लाने के लिए बोलती है,
पर जैसे ही हारुकी उसका बैग खोलता है वो बहुत शॉक हो जाता है और वो जाकर फेस वॉश वॉशरूम में रख देता है। अब जाकर साकुरा बाहर आती है नहाकर, तो वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें हारने के बाद हारुकी ट्रूथ सिलेक्ट करता है। फिर साकुरा उससे पूछती है क्या वो उसे क्यूट लगती है, जिस पर हारुकी हाँ बोलता है और ये सुनकर साकुरा बहुत शर्मा जाती है। जिसके बाद वो आगे दोनों खेलने लगते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से काफ़ी सवाल पूछते हैं और हारुकी को साकुरा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। साथ ही हारुकी जब साकुरा से पूछता है कि उसके सबसे खुशी का पल कौन सा है, तो वो बताती है कि जब वो उससे मिली थी। पर साकुरा को हारुकी के सवाल काफ़ी बोरिंग लगते हैं, इसलिए अगली बार जीतने पर वो हारुकी को डेयर देती है कि वो उसे उठाकर बेड पे ले जाए। इसलिए हारुकी को ऐसा करना पड़ता है। अब आगे खेलते हुए हारुकी ट्रुथ चुनता है, जिस पर साकुरा कुछ सोचकर उससे पूछती है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर हारुकी को थोड़ी देर पहले का विज़न आता है, जहां वो उसके बैग में बहुत सारी मेडिसिन देखकर डर जाता है। इसलिए हारुकी डेयर चुन लेता है, जिस पर साकुरा उसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के अपने पास आकर सोने को बोलती है और हारुकी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब रात में वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन साकुरा कोयोको को फ़ोन करके पूछती है कि उसने अपने घर में झूठ क्यों बोला कि वो उसके साथ आउट ऑफ टाउन जा रही है, जिस पर साकुरा उसे सॉरी बोलती है। फिर उस पर कोयोको बोलती है कि अगर हारुकी ने तुमको नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे बहुत मारूंगी, और ये सुनकर साकुरा बहुत हंसती है। कोयोको को बाय बोलकर फ़ोन काट देती है और फिर वो हंसते हुए हारुकी को कोयोको की बातें बताती है, जिसके बाद वे अपने टाउन में वापस जाने लगते हैं, जहाँ साकुरा बोलती है कि शायद हमें फिर से एक ट्रिप पर जाना चाहिए। और ये सुनते ही हारुकी पहली बार मान जाता है और बताता है कि उसे बहुत मज़ा आया। ये सुनकर साकुरा बहुत खुश होती है। वहाँ से आने के बाद हारुकी बहुत दिन से कोई काम नहीं करता और साकुरा से मिलने के लिए स्कूल खुलने का इंतज़ार करता रहता है। अब हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहाँ कोयोको उसे पास आकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साकुरा के साथ जाने की, कि वैसे वो भले बहुत बहादुर लगती हो पर दिल से वो बहुत कमज़ोर है। साथ ही बाद में वो हारुकी को बहुत बातें सुनाती है। इतना बोलकर वो हारुकी की कॉलर पकड़कर उसे साकुरा से दूर रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम साकुरा को हारुकी के साथ लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ साकुरा उसे एक बुक के बारे में बताकर उसके घर चलने को बोलती है। हारुकी ने वो बुक नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो मान जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को साकुरा के घर गेम खेलते हुए देखते हैं। तब साकुरा उससे पूछती है कि शायद तुम मुझे कभी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करोगे, जिस पर हारुकी मना कर उठ जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा आकर उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि मैं हमेशा से किसी के साथ ऐसा करना चाहती थी, और इतना बोलकर साकुरा हारुकी को किस करने लगती है। ये देखकर हारुकी को कोयोको की बातें याद आने लगती हैं। तभी साकुरा रुक जाती है और बोलती है कि ये बस एक मजाक था। इसके बाद हारुकी उसे पकड़कर बेड पर लिटा देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। पहले तो साकुरा उसे मना करती है, पर जब वो नहीं हटता तो साकुरा रोने लगती है। ये देखकर हारुकी घबरा जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे ताकुरा मिलता है और उसे साकुरा के घर जाने की वजह से उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब हारुकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, जिस पर साकुरा बोलता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में बातें करता है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं साकुरा को पसंद करता हूँ। अब हारुकी ये सुनकर बोलता है कि साकुरा को तुम्हारे जैसा लड़का कभी पसंद नहीं आएगा जो उसकी बात ना माने। ये सुनकर टाकुरा को गुस्सा आता है और वो हारुकी को एक पंच मार देता है, जिसके उसके नाक से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ साकुरा हारुकी को ढूंढते हुए आ जाती है और वहाँ का माहौल देखकर वह अपनी हैंकी से खून पूछने लगती है और गुस्से में टाकुरा को वहाँ से जाने को बोलती है। उसके जाने के बाद हारुकी बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर साकुरा रोते हुए हारुकी को कि ये सब हमारी किस्मत है और हम दोनों किस्मत की वजह से मिले थे, और प्लीज़ तुम कुछ और टाइम मेरे साथ दोस्त बनकर रहो। ये सुनकर हारुकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मान जाता है। इसके बाद साकुरा उसे अपने साथ घर ले जाकर कपड़े और वो बुक देती है। फिर हम उन दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ देखते हैं, जिसमें वो एंजॉय करते हुए वो काम करते हैं जो साकुरा ने अपनी डायरी में लिखे होते हैं और जो वो मरने से पहले करना चाहती थी। तभी अचानक से साकुरा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। अब जब हारुकी साकुरा से मिलने पहुंचता है तो वो डांस कर रही थी और हारुकी को देखते ही वो शर्मा कर बेड में छुप जाती है
जिसके बाद साकुरा उसे कोयोको को भी दोस्त बनाने को बोलती है और इसके बाद वे ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें हारुकी जीत कर साकुरा की ज़िंदगी के मायने पूछता है। अब साकुरा कुछ सोचकर बताती है कि ज़िंदगी के मायने तभी हैं जब हमारे कुछ दोस्त हों जिनसे हम अपना सुख दुख बांट सकें, और बिना किसी दोस्ती के हमारी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। तभी वहाँ पर कोयोको आकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी हारुकी बोलता है कि तुम मुझे हमेशा खुलकर जीना सिखाती हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर साकुरा हारुकी को गले लगा लेती है। तभी कोयोको गुस्से में गेट खोल देती है। अब उसे देखते ही साकुरा कोयोको को गले लगा लेती है और हारुकी को बाय बोलने लगती है। इसीलिए हारुकी वहाँ से चला जाता है। अब उसी के बाद साकुरा मरने के बाद अपनी मॉम को एक काम करने को बोलती है, जिसके बाद हम हारुकी को देखते हैं जो फिर से बुक पढ़ रहा था। साकुरा उसे मैसेज करती है कि 2 हफ्तों बाद वो डिस्चार्ज होगी, और जिस दिन साकुरा को डिस्चार्ज किया जाता है तब हारुकी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है जहां साकुरा तैयार बैठी थी। और वहां से बाहर निकलने के बाद हारुकी को पता चलता है कि साकुरा ने फेस्टिवल देखने के लिए झूठ बोला, उसकी छुट्टी अभी नहीं हो रही है। इसके बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ बातों ही बातों में हारुकी साकुरा का हाथ पकड़कर अपने दिल की बात बोल देता है कि वो चाहता है कि साकुरा ना मरे। फिर ये सुनकर साकुरा को काफ़ी अच्छा लगता है और वो बताती है कि वो अभी नहीं मर रही है। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और दोनों फायरवर्क देखते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब इसके कुछ समय बाद वो दिन भी आ जाता है जब साकुरा डिस्चार्ज हो रही थी, इसीलिए हारुकी काफ़े की तरफ जाने लगता है। अब रास्ते में उसके फिर से वही लड़का मिलकर च्युइंगम ऑफर करता है। इस बार हारुकी च्युइंगम ले लेता है। कैफ़े पहुंचकर हारुकी साकुरा को मैसेज करता है, जिस पर साकुरा रिप्लाई करती है कि वो जल्दी ही आ रही है। पर सुबह से रात हो जाती है और साकुरा कैफ़े नहीं पहुंचती, इसीलिए हारुकी घर चला जाता है और खाना खाते हुए साकुरा के मैसेज का वेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है जहां न्यूज़ आ रही थी कि आज साकुरा नाम की एक लड़की को एक दुकान के पास किसी ने स्टैब करके मार दिया। ये सुनते ही हारुकी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह बिना कुछ भूले ऊपर जाने लगता है। वह साकुरा की डेथ की वजह से काफ़ी दुखी था, इसीलिए वह 10 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, साथ ही साकुरा के फ्यूनरल में भी नहीं जाता। और फिर वह 10वें दिन वहाँ जाने का डिसाइड करता है और फिर वह वहाँ जाकर साकुरा की फ़ोटो देखने के बाद उसकी मॉम से बोलता है कि मुझे पहले से ही साकुरा की बीमारी के बारे में पता था, साथ ही मुझे उसकी लिविंग विद द डेथ नाम की डायरी चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम रोते हुए डायरी देते हुए बोलती है कि साकुरा ने मुझे बोला था कि मेरे बनने के बाद ये डायरी किसी ऐसे इंसान को देनी होगी जिसे मेरी बीमारी के बारे में पता हो, साथ ही उसे लिविंग विद द डेड टाइटल के बारे में भी पता हो। अब जब हारुकी उसकी डायरी को खोलता है तो साकुरा ने डायरी में हारुकी के साथ बिताए सारे पलों के बारे में लिखा होता है, साथ ही ये भी कि उसे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और आखिरी पन्ने में उसने लिखा था कि वो कल डिस्चार्ज होकर काफ़ी मज़े करेगी। और ये पढ़ने के बाद हारुकी को काफ़ी बुरा लगता है। तभी साकुरा की मॉम हारुकी को बोलती है कि उसने तुम्हारे लिए डायरी में और कुछ भी लिखा है, और ढूंढने पर हारुकी को वो पेज मिल जाता है जिसमें साकुरा ने लिखा था कि वैसे तो इस डायरी में मैंने बहुत लोगों के बारे में लिखा है, अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम उन्हें ये डायरी दिखाओ या फिर नहीं। और सच बताऊँ तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करती थी और तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी, पर मैं हर बार किसी तरह अपने आप को रोक लेती थी क्योंकि हमारा रिश्ता दोस्ती और प्यार से काफ़ी बढ़कर था। साथ ही मैं हर वक्त तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का पहलू बनने की बात बोलना चाहती थी। ये सब पढ़कर हारुकी बहुत ज़ोर से रोने लगता है और अगले दिन हम उसे कैफ़े में देखते हैं जहाँ उसने कोयोको को बुलाया था। जब वह आती है तो हारुकी उस सफोरा की बीमारी के बारे में बताता है, पर कोयोको को वो झूठ लगता है, इसीलिए वो हारुकी को थप्पड़ मार देती है। पर बाद में जब हारुकी उसे साकुरा की डायरी दिखाता है तो कोयोको बहुत रोती है और गुस्से में उसे ये बोलकर चली जाती है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। उसके जाने के बाद हारुकी जल्दी से वो डायरी उठाकर उसके पीछे भागता है और उससे अब तक की सभी बातों के लिए सॉरी बोलकर फ्रेंड्स बनने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके बाय।